हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर आईएएस मेंस यूजीसी नेट जेआरएफ। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है दैट इज पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये भी आपका चैप्टर 1 में कवर होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोडक्शन। ओके, सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यूपीएससी में किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं इस पर्टिकुलर पार्ट से। ओके, तो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन यूपीएससी 2007 के बाद जो इस पार्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में क्या बेसिक अंतर होता है। ओके, तो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को यदि कंपेयर करना हो तो पहले हम क्या करें, कंपैरिजन का दो आधार होता है। पहला आधार होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब दोनों में क्या क्या अंतर है, डिफरेंस है। ठीक है, सो आफ्टर स्टडिंग द कोर्स, ठीक है, आप जब क्वेश्चन को देखेंगे, इन चार क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है, तो ये चारों क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाने चाहिए। ठीक है, सो पहले हम बात करते हैं कंपैरिजन की बात हम करते हैं। तो देखिए, हमने लेफ्ट साइड रखा है प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और राइट में रखा है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है, दोनों में क्या अंतर होता है? तो पहली बात तो ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होता है। ठीक है, मतलब समानता होता है। यहाँ पे क्या होता है कि डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस फ्रीली। ठीक है, मतलब यहाँ पे असमानता होता है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। आप जानते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर, ठीक है, जब सरकार कोई काम करती है तो क्या होता है कि सरकार का बजट होता है। ठीक है, सरकार का जो खर्च होता है उसका ऑडिटिंग होता है, और जो ऑडिटिंग का रिपोर्ट है उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, ठीक है, जिसका नाम है कैग, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो कैग के द्वारा क्या किया जाता है, इसको इसका अकाउंटिंग किया जाता है और उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल होता है, मतलब कि ऐसा कोई एक्सटर्नल फाइनेंशियल कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है। ठीक है, पब्लिक एड में क्या होता है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब पब्लिक के टुवर्ड्स योर आंसरेबल। पब्लिक का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मतलब कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, ओके, तो ये क्या करते हैं कि हमारे बिहाफ पे लॉ को बनाते हैं। आ रहा समझ में? तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो है ब्यूरोक्रेसी हो गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। बट यहाँ पे क्या होता है, प्राइवेट में देर इज नो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल यहाँ पे होता है, यानी कि आप क्या कहते हैं, जो एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ही इज आंसरेबल टू लेजिस्लेटिव, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या होता है, बोर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये जनरल वेलफेयर इन द एंड, मतलब इसका जो अल्टीमेट पर्पस होता है, एंड पर्पस होता है, वो क्या होता है, लोगों का वेलफेयर करना। इसका जो एंड होता है वो प्रॉफिट होता है, मतलब ये प्रॉफिट के लिए वर्क करता है। ऑपरेट अंडर पॉलिटिकल डिस्क्रिशन एंड मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्शन एंड मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब हर एक पार्टी का क्या होता है, एजेंडा होता है। ठीक है, तो उस पॉलिटिकल डायरेक्शन के अंदर काम करता है, और मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है। ठीक है, लेस एफिशिएंट देन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एफिशिएंसी थोड़ा कम होती है, थोड़ा स्लो होते हैं ये। दे आर कॉम्परेटिवली मोर एफिशिएंट। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ओके, नाउ पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में सिमिलरिटी क्या होता है, समानता क्या होता है? तो ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिनका ऐसा मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बराबर पूछता है एग्जाम के अंदर कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो जो प्रोपोनेंट ऑफ सिमिलरिटी है, जो बताते हैं कि दोनों क्या है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों क्या है, सिमिलर है, तो जो मेन नाम आता है वो है बोजमैन, मुर्रे, हेनरी फयोल, गुलिक एंड उर्विक, वेबर, एमपी फॉलेट। ओके, तो ये सब, और साइमन। तो इनका ऐसा मानना है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, सिमिलर होता है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन, नथिंग पब्लिक अबाउट इट। सो द क्लासिकल थ्योरिस्ट लाइक हेनरी फयोल, उर्विक, एमपी फॉलेट, ओके, फॉलेट, इनका ऐसा मानना था कि टूल्स टेक्निक जो होता है, जो डिफाइन होता है पोस्ट कॉर्ब के द्वारा। आप जानते हो कि पोस्ट कॉर्ब थ्योरी को डिफाइन किया था गुलिक और उर्विक ने, ओके, और इसको कॉपी किया गया था हेनरी फयोल के पेपर से। ओके, तो जो पोस्ट कॉर्ब की थ्योरी होती है दैट इज सिमिलर इन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों में एफिशिएंसी लाने के लिए जो कॉमन और जेनरिक टूल होता है वो क्या होता है, पोस्ट कॉर्ब होता है। आ रहा समझ में? सो द अल्टीमेट एंड ऑफ दिस टूल्स एंड टेक्निक इज टू ब्रिंग अबाउट एफिशिएंसी इन इकोनॉमी। तो यानी टूल्स और टेक्निक जो पोस्ट कॉर्ब का पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफिशिएंसी और इकोनॉमी लेकर आना, चाहे ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक हो या प्राइवेट हो। क्लियर है? इसके अलावा नोमेनक्लेचर भले डिफरेंट हो, ठीक है, मतलब कि नोमेनक्लेचर है पब्लिक और प्राइवेट, ओके, बट बोथ हैव टू फॉलो सेम टूल्स एंड टेक्निक, पोस्ट कॉर्ब, ओके, पोस्ट कॉर्ब। सो ये क्लियरली ये दिखाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज जेनरिक वेदर प्राइवेट और पब्लिक। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जेनरिक होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो।
सिचुएशनल और कंटिजेंसी थ्योरिस्ट, ये भी क्लासिकल थ्योरिस्ट है, इनका ऐसा मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन इज जनरली, ठीक है, जेनरिक, दे हैव एस्टैब्लिश थ्रू सिचुएशन, ठीक है, सिचुएशन, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जेनरिक होता है, जेनरिक मतलब सेम टूल्स और टेक्निक पोस्ट कॉर्प लागू होता है इक्वली, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ओके, बट ऑल्सो दे आर एस्टैब्लिश थ्रू सिचुएशन, ओके। So difference between them does not lie in being public or private but in the background of operation, ठीक है, मतलब कि ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक है या प्राइवेट है, बल्कि ये इस पे डिपेंड करता है कि उनका जो ऑपरेशन, बैकग्राउंड ऑफ ऑपरेशन क्या है। फॉर एग्जांपल पब्लिक जो है उसका क्या कहते हैं, बैकग्राउंड क्या है, उसका बैकग्राउंड है कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स वेलफेयर, ठीक है। प्राइवेट का बैकग्राउंड क्या है कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स प्रॉफिट, ठीक है। बट यदि आज के हम डेट में देखें, मॉडर्न एरा की हम बात करें, तो पब्लिक और प्राइवेट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर वेरियस गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि महारत्ना कंपनी होता है, नवरत्ना कंपनी होता है, देयर मोटिवेशन अल्टीमेटली इज प्रॉफिट, यानी कि दीज आर पब्लिक एजेंसी, ये पब्लिक एजेंसी है, ठीक है, बट अल्टीमेटली दे आर वर्किंग फॉर प्रॉफिट, ओके। बट देर आर ऑल्सो प्राइवेट इंटाइटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करता है, जो पब्लिक वेलफेयर के टुवर्ड्स काम करता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस फाउंडेशन, ठीक है, तो इन्फोसिस फाउंडेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सुधा मूर्ति जी है, इन्फोसिस फाउंडेशन, ओके। तो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ डाउन टोडन पीपल, मतलब कि जो दबे हैं, कुचले हैं, ठीक है, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करता है, ये वर्क करता है। आ रहा समझ में? सो आज की डेट में इन मॉडर्न एरा द नंबर ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैव टेकन अप एक्टिविटीज ऑफ सोशल कमिटमेंट एंड वेलफेयर, ओके। इसके अलावा हमारे यहाँ 2% एक लॉ है, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट। तो इस एक्ट के तहत प्राइवेट सेक्टर आर ऑब्लाइज टुवर्ड्स वेलफेयर ओरिएंटेड वर्क। आ रहा समझ में? सो जैसे ऑर्फेनेज होम होता है, चैरिटी हॉस्पिटल, ये सभी क्या क्या दीज आर प्राइवेट एजेंसीज, ओके, दे आर बट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स गुड ऑफ द पीपल, ओके। बट ऑन द कंट्री, मतलब उसके जस्ट अपोजिट ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था महारत्ना कंपनी के बारे में, तो लाइक CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC, NTPC, ओके। तो ये सभी किस लिए काम करते हैं, ये प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, ओके। ऐसे ही एक थिंकर है हास एंड हॉल, ओके, इन्होंने सर्वे किया, ठीक है, कंडक्टेड स्टडी ऑन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 1966, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सर्वे किया, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन में ड्यूरिंग 1966। सो इनका ऐसा मानना था, इन्होंने स्टडी में पाया कि देर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस पब्लिक एंड प्राइवेट दैट आर सिमिलर इन नेचर, ठीक है, मतलब ऐसा बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, जिनका नेचर क्या है, वर्क करने का तरीका क्या है, सिमिलर है। एंड देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक और प्राइवेट स्फीयर में जिसका नेचर क्या है, डिसिमिलर है। क्लियर है? जैसे गवर्नमेंट स्कूल इज मोर सिमिलर टू प्राइवेट स्कूल देन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि जो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल दोनों का पर्पस क्या है, दोनों का पर्पस ये है कि लोगों को एजुकेशन इम्पार्ट करना, मतलब कि वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना। बट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका नेचर वेलफेयर हो सकता है, ओके, बट जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो क्या होगा, वो मनी माइंडेड होगा। क्लियर है? सिमिलरली प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी इज मोर सिमिलर टू पब्लिक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन देन प्राइवेट फॉर। तो ये सब एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स। तो इन स्टडीज के आधार पे हर्स एंड हॉल इन्होंने कंक्लूड किया कि फैक्टर्स डिटरमाइन करता है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन सिमिलर है या डिसिमिलर है, ना कि फंक्शन डिटरमाइन करता है, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी बोथ ऑर्गेनाइजेशन आर सिमिलर, बट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में भी पब्लिक और प्राइवेट, ओके। सो सर्कमस्टांस डिफाइन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। सिमिलर स्टडी वाज कंडक्टेड बाय पग एंड हेनिंगसन, ठीक है, इन 1969। एंड इनका भी ऐसा मानना था कि इन्होंने 58 ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क किया जो कि पब्लिक प्राइवेट दोनों है, ठीक है, और सॉरी इनका भी सिमिलर फाइंडिंग था, ठीक है। नेक्स्ट है कंटिजेंट थ्योरी। तो कंटिजेंट थ्योरी को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, जो आपका एक्स एक्सिस यहाँ पे हम रखेंगे, ये जो है ये आपका पब्लिक ओनरशिप है, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप है, ये आपका पब्लिक फंडिंग है और ये प्राइवेट फंडिंग है। तो जो फर्स्ट सेल होगा, पहला सेल, यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक फंडिंग, पब्लिक ओनरशिप। सॉरी, सेकेंड सेल में क्या होगा, प्राइवेट फंडिंग, पब्लिक ओनरशिप। थर्ड में प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक फंडिंग। फोर्थ में प्राइवेट ओनरशिप और पब्लिक फंडिंग। तो देखो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये क्या है आपका पब्लिक ओनरशिप, पब्लिक फंडिंग, तो ये कम्प्लीटली पब्लिक है। प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट फंडिंग, तो कम्प्लीटली क्या प्राइवेट है। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, 2 और 3, ठीक है, ये क्या है आपका मैट्रिक्स टाइप ऑर्गेनाइजेशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, पब्लिक ओनरशिप, प्राइवेट फंडिंग, और यहाँ पे क्या है, प्राइवेट ओनरशिप, पब्लिक फंडिंग, ठीक है। सो अ ग्रुप ऑफ कंटिजेंट थ्योरी लाइक कूपर, ठीक है, व्हीलर एंड अदर्स, इनका ऐसा मानना है कि देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है।
तो ये एक हाइब्रिड और मैट्रिक्स ऑर्गेनाइज मिक्स ऑर्गेनाइजेशन की बात की, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें 2 और 3 क्या है, हाइब्रिड और मिक्स ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट इज एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिक्स ऑर्गेनाइजेशन दे कंक्लूडेड। तो इस ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, इस बॉक्स के स्टडी के आधार पर उन्होंने पाया कि देर आर मोर सिमिलैरिटी देन डिसिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। जो हाइब्रिड पैराडाइम है दैट इज बेस्ड ऑन 2 वेरिएबल, दैट इज ओनरशिप एंड फंडिंग, ठीक है। तो इससे पहला क्या ओनरशिप, दूसरा क्या फंडिंग, इसके आप हमने बनाया। तो देखो सेल 2 और 3 क्या है आपका हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ओके। So organization 1 is public organization, 2 and 3 is mixed or hybrid organization, organization 4 is private organization, okay। नेक्स्ट है ग्रुप थ्योरिस्ट। तो इनका ऐसा मानना है कि प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन वेर कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है। देयर वुड नॉट बी एनी हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि यदि प्राइवेट और पब्लिक दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट होगा, ठीक है, दोनों में कंप्लीट डिमार्केशन होगा कि पब्लिक इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर, प्राइवेट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ प्रॉफिट, ओके। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हाइब्रिड नहीं हो सकता, ठीक है। So, number of scholars believe that privatization and nationalization would not have been possible in public and private organization, ठीक है, यदि वो दोनों क्या होगा डिफरेंट होगा तब, ओके। नाउ व्हाट आर द डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। सो देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट। तो मेन जो थिंकर है जो बताते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट अलग होता है, ठीक है, सिमिलैरिटी, उसमें मेन है जोसियस टॉम, पीटर ड्रुकर, ठीक है, पाउलेज एप्पलबाई, जॉन गॉस, लुडविग वॉन मिसेल, ठीक है, मिसेल, रॉबर्ट डेहल, चार्ल्स लिनबुम, मूरे एंड एल मोसेज, ओके, एल मोसेज, ये सब थिंकर है जो डिसिमिलरिटी की बात करते हैं। सो देयर आर सम जनरल पॉइंट इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन आर ट्रेडिशनली डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट, ठीक है, कैसे, ओके। वी आर स्टार्टिंग 17th BPSC prelims test series. The test series will start from I think this week Sunday 7th April, okay. So it will start from 7th April. The test is available in online offline mode both, okay. There are 20 tests and the fee for the entire course is 4,000, and offline test will be held at Rishabh IAS Sundarpur Darbhanga and Rishabh IAS Don Bosco Academy Jamshedpur, ओके। तो डिफरेंस का जो पहला आधार है वो क्या है, पॉलिटिकल करेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी। आप जानते हो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल डायरेक्शन इन मोस्ट पॉलिसी मैटर, यानी कि क्या होता है जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है वो डिसाइड करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस पार्टी इज मोर सोशल ओरिएंटेड, ठीक है, बीजेपी इज मोर कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड, लिबरल पार्टी इज मोर सोशलिस्ट, ओके। तो यानी कि जो पॉलिटिकल डायरेक्शन है इसके ऊपर डिपेंड करता है पॉलिसी। जैसे बीजेपी आएगी तो क्या होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बात की जाएगी, ठीक है, सोशल वेलफेयर पे कुछ कटौती की जाएगी, ओके। प्राइवेटाइजेशन का पेस क्या होगा, काफ़ी रैपिड होगा। जब कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, दोनों को बैलेंस करेगा वो, ठीक है, नो मोर प्राइवेटाइजेशन, नो मोर पब्लिक, ठीक है। तो पीए जो है, पीए, ठीक है, इट ऑपरेट अंडर सर्वेलेंस ऑफ पॉलिटिकल करेक्टर बोथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड पीपल एट द लार्ज, मतलब कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के करेक्टर पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज दे आर फॉर्मुलेटेड द पॉलिसी, अल्टीमेटली पॉलिसी हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय लेजिस्लेटिव, दे आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर आंसरेबल टू पीपल, क्लियर है, ठीक है, फॉर देयर रूल्स टेक्निक एंड पॉलिसी। तो आप कह सकते हो कि पीए इज अकाउंटेबल टू पीपल एट लार्ज, ठीक है। इसके यदि हम जस्ट अपोजिट देखें तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू बोथ इलेक्टेड मेंबर एंड पीपल एट लार्ज। तो ये पहला डिफरेंस हुआ। सो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एंजॉय लार्जर ऑटोनोमी देन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो ये क्लियर हो गया ना पहला पॉइंट। पहला जो डिफरेंस का आधार था वो क्या था, पॉलिटिकल कैरेक्टर एंड अकाउंटेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट है लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर। तो पीए इन टर्म्स ऑफ डे टू डे ऑपरेशन स्ट्रिक्टली बाउंड बाय गवर्नमेंट लॉ रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है। यानी कि जो पब्लिक हेड है, पब्लिक हेड वो कैसे काम करता है, गवर्नमेंट रूल, लॉ और मतलब रेगुलेशन के अनुसार काम करता है। बट इस मामले में भी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है दे एंजॉय ऑटोनोमी, ठीक है, ऑटोनोमी, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे आर वर्किंग इन वाइड ऑफ लॉ, मतलब लॉ के एब्सेंस में काम करता है, ओके। बट बहुत हद तक क्या होता है, ऑटोनोमी होता है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय बोर्ड ऑफ द कमिटी, ओके, बोर्ड ऑफ कमिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट, ये थर्ड आधार है। तो जोसिया स्टाम्प एक थिंकर है, जोसिया स्टाम्प, इसके अनुसार
पीए इज सब्जेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि पीए इज कंसिस्टेंट इन प्रोसीजर एंड यूनिफॉर्म इन डीलिंग विद पब्लिक। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि पब्लिक एयर को न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, इम्पार्शल होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स ऑल द पीपल। ओके, बट जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज दे आर नॉट वरीड अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन ट्रीटमेंट, ठीक है, इवन दे आर डिस्क्रिमिनेटरी इन अप्रोच। इनका अप्रोच क्या होता है? डिस्क्रिमिनेटरी होता है, और इनका अल्टीमेट पर्पस होता है बिजनेस गोल को अचीव करना। थर्ड है नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेशन। जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है दे आर सर्विस ओरिएंटेड, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज बाय एंड लार्ज प्रॉफिट ओरिएंटेड। मोनोपोली, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है बहुत सारे सेक्टर में। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ओके, कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच कैन ऑपरेट ऑन एक्सक्लूजन ऑफ अदर कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन पर्टिकुलर, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जैसे डिफेंस, ठीक है, तो डिफेंस के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की मोनोपोली है, अभी भी है। ओके, तो इन जनरल क्या होता है कि गवर्नमेंट एंजॉय, मतलब पब्लिक सेक्टर एंजॉय मोनोपोली। सो गवर्नमेंट कैन लीगली डिफाइन बोथ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस, ओके, वेयर ओनली द गवर्नमेंट कैन ऑपरेट। तो यानी कि मोनोपोली के मामले में गवर्नमेंट का क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होता है, बट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट हैव प्रिविलेज टू मोनोपोलाइज। ओके, नेक्स्ट क्या है, बेसिस स्कोप ऑफ एक्टिविटी एक्सटेंड एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये सिंपली है कि जो पीए है वो ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव होता है, इसका जो रिस्ट्रिक्शन होता है, ठीक है, वो दैट इज टुवर्ड्स ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटी पर्टेनिंग टू इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल से लिंक जितनी भी तरह की एक्टिविटी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक एक्टिविटी के डोमेन में कौन होता है, पब्लिक एड होता है, ठीक है। बट अभी करंटली क्या हो रहा है कि देयर आर नंबर ऑफ मेगा प्रोजेक्ट, मेगा प्राइवेट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन आर ओवर टेकिंग नंबर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन का पेस है वो फास्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हाल में आपने सुना होगा कि एलआईसी को बहुत हद तक प्राइवेटाइज कर दिया गया, एयर इंडिया को बेच दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करेंटली जो है देयर आर नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर या तो पब्लिक वाले को ओवरटेक कर रहा है, अदरवाइज क्या कर रहा है कि दोनों में पार्टनरशिप हो रहा है। ओके, पार्टनरशिप हो रहा है। ओके, सो गवर्नमेंट इज engaged in both development and non-development programs. So public sector has larger scope than private sector. अगला है पब्लिक स्क्रूटिनी, मतलब कि जांच होना, ठीक है, ओके, जांच होना। सो एक्शन ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन आर मच मोर एक्सपोज टू पब्लिक गेज, मतलब कि पब्लिक जनता की नज़र में रहता है, आम आदमी में रहता है। अभी देखो आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है मतलब काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज हुई। ओके, सो अचीवमेंट रेयरली गेट पब्लिसिटी, यदि गवर्नमेंट का अचीवमेंट जिसकी पब्लिसिटी कम होती है, लेकिन जैसे ही एक गलती होती है तो पब्लिक मीडिया के लाइमलाइट में आ जाता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हैक्सले एक थिंकर, ये कहते हैं कि स्टेट लिव्स इन ग्लास हाउस, वी सी व्हाट ट्राइज टू डू एंड ऑल इट्स फेलियर पार्सल और टोटल। ओके, बट जो प्राइवेट इंटरप्राइज होता है दे आर शेल्टर्ड अंडर गुड ओपेक ब्रिक्ड एंड मोर्टर, ठीक है। यानी कि प्राइवेट सेक्टर कंपनी क्या होता है, कवर्ड होता है, ढका हुआ रहता है, ठीक है, बट पब्लिक सेक्टर काम करता है ग्लास डोर के अंदर, जहाँ सब कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता है सब कुछ, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल, तो पीए इज सब्जेक्ट टू वेरी एक्सटेंसिव फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल एंड कंट्रोल एक्सरसाइज बाय एक्सटर्नल एजेंसी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है, ठीक है, कैग का कंट्रोल होता है। सो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी, ओके, सो लेजिस्लेट ऑथोराइज, सॉरी, तो हमारे क्या होता है कि पार्लियामेंट में जो एक अप्रोप्रिएशन बिल होता है, ठीक है, बजट होता है। तो ये जितने भी मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म के द्वारा क्या होता है कि लेजिस्लेटिव ऑथोराइज करता है एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर। ओके, तो आप कह सकते हो कि देयर इज कंप्लीट डाइकोटमी बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस। तो इस तरह का जो कंप्लीट तरह का डाइवर्जेंस होता है मतलब फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में, ये देखने को नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर। ओके, सब नोटेबल व्यू पॉइंट डिफाइनिंग डिफरेंस, जैसे कि रॉबर्ट हेल और चार्ल्स ब्लूम, ठीक है, मूरे, बेन गाउस, ब्लाउ एंड स्कॉट, पीटर ड्रुकर। तो रॉबर्ट हेल और पीटर ड्रुकर इनका क्या कहना है, ठीक है। तो दे डिस्कस टू मेजर strategies, ठीक है। द फर्स्ट इज पॉलीआर्की, सेकंड इज मार्केट इकोनॉमी टू मैनेज द पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर। ओके, तो इन्होंने क्या किया, दो टर्म के द्वारा, एक टर्म है पॉलीआर्क, सेकंड टर्म मार्केट इकोनॉमी, इसके आधार पे जो है, ठीक है, इसके आधार पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर को मैनेज करने की बात की। तो व्हाट इज पॉलीआर्की, पॉली मतलब होता है मल्टीपल और आर्क मतलब रूल, तो मल्टीपल रूल। सो पॉलीआर्की इज अ पॉलिटिकल, ठीक है, पॉलिटिकल हायरार्की विच सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो पॉलीआर्की क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक डाइवर्सिटी, ठीक है, का पॉपुलेशन होता है।
मार्केट इकोनॉमी रिफर्स टू मार्केट और प्राइवेट इकोनॉमी, ये क्लियर है। तो पॉलीआर्की क्या होता है? पॉलीआर्की सिंपली होता है पॉलिटिकल हायरार्की, ओके, हायरार्की विच सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड पॉलीआर्की। सो बेस्ड ऑन वैलिडेशन अप्रोच, ओके, अप्रोच, मैन बीइंग रैशनल, तो मैन क्या होता है? रैशनल होता है, ओके, रैशनल होता है, ओके, रैशनल होता है। सो दे चूज बेस्ट स्ट्रेटजी टू मार्केट इकोनॉमी टू मैनेज ओन अफेयर, ओके। तो मार्केट इकोनॉमी के अंदर क्या करेगा? आपकी बेस्ट स्ट्रेटजी के द्वारा जो है, ठीक है, बेस्ट गोल को वो अचीव करेगा। क्लियर है? सो मार्केट इकोनॉमी, बट मार्केट इकोनॉमी हैज सर्टेन लिमिटेशन एंड कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल सर्कमस्टांसेज, ठीक है। जैसे कि 3 कंडीशन है वेयर मार्केट इकोनॉमी फेस लिमिटेशन। पहला है पब्लिक गुड, सेकंड है फ्री राइडर, फ्री राइडर मतलब जो मुफ्त में यात्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंडिविजुअल इनकम्पिटेंस, ठीक है, एक्सटर्नलिटी। तो ये सब फैक्टर है जो क्या करता है? मार्केट को लिमिट करता है, ठीक है, मार्केट को लिमिट करता है। तो पहला क्या है? पहला है पब्लिक गुड एंड फ्री राइडर्स। सो अंडर द प्रिंसिपल ऑफ मार्केट इकोनॉमी देयर इज नो फ्री लंच, ठीक है, मतलब कि आपको फ्री में कुछ भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। सो वन हु अवेल द गुड्स एंड सर्विस हैज टू पे फॉर इट, ओके, यानी देयर इज 1-to-1 रिलेशन कि आपको गुड्स चाहिए तो यू हैव टू पे फॉर इट, ठीक है। देयर इज नो सब्सिडी, देयर इज नो फ्री राइड्स, ओके, फ्री राइड्स। So public good and service are ठीक है, are meant for people including रोड, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प, पार्क। यानी कि पब्लिक गुड जो है, पब्लिक गुड, इसका मतलब पब्लिक गुड्स और सर्विस का मतलब क्या होता है कि ये पीपल के लिए है, ओके। और पब्लिक गुड सर्विस के अंदर क्या होता है? गुड्स, रोड्स भी आता है, रोड, स्ट्रीट लैम्प, ये सब भी आता है, ठीक है। तो एबव गुड्स एंड सर्विस आर पेड कलेक्टिवली टू द कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, ठीक है, टैक्स। So now the benefit of public goods are less, ठीक है, less apparent to individual. The people in general got benefit, okay, benefit. तो आप कह सकते हो कि individual are not enthusiastic to contribute for public good rather than to escape from paying. So this category of people who escape from paying is called free rider. समझ में आ रहा है? जनरली क्या होता है कि पब्लिक गुड जो आपको अवेल करवाया जाता है दैट इज फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी, ठीक है। तो पीपल टैक्स नहीं देना चाहता है, ठीक है। पीपल चाहता है कि एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। So it is free riders. So addressing the problem of free riders, ठीक है, आपको को क्या करते हैं? या तो गवर्नमेंट को कोएर्सिव एक्शन लेना चाहिए या सेमी कोएर्सिव एक्शन लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है? फाइन इम्पोज करती है, ओके, फाइन इम्पोज करती है, फाइन इम्पोज करती है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल इनकॉम्पिटेंस। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर टू इंश्योर गुड्स एंड सर्विस आर डिलीवर्ड एट प्रायोरिटी, ठीक है, प्रायोरिटाइज स्टैंडर्ड, मतलब कि आप एक प्रॉपर स्टैंडर्ड को फॉलो करो, उस स्टैंडर्ड को फॉलो करो गुड्स एंड सर्विस को डिलीवर करने में, ठीक है, डिलीवर करने में। एक्सटर्नलिटी एंड स्पिल ओवर, ये भी टर्म था, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक्टिविटी और बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, अफेक्टिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन और इन्वायरमेंट, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी एंड स्पिल ओवर। जैसे मान लो कि आप सिगरेट पी रहे हो, तो सिगरेट के धुआं से आप खुद को नुकसान कर रहे हो, बट साथ साथ आपके साथ जो आपके मतलब पेरीफेरी में लोग खड़े हैं, ठीक है, उनको भी नुकसान हो रहा है। ये हुआ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, ठीक है। आपके बगल में कोई फैक्ट्री लगे, चलो फैक्ट्री से रोजगार तो मिल रहा है, बट फैक्ट्री से जो पॉल्यूटेंट निकलेगा वो क्या करेगा? कहीं ना कहीं नेचर को हार्म करेगा, ओके, हार्म करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नलिटी एंड स्पिल ओवर, ओके। सो एक्टिविटी और बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अफेक्टिंग अदर ऑर्गेनाइजेशन आर, ठीक है, एंड इन्वायरमेंट, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नलिटी, ओके। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल वेस्ट हो गया, ये सब पॉल्यूट करता है एनवायरनमेंट को। सो दिस स्पिल ओवर आर बेस्ट हैंडल्ड बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो मुरे का ऐसा मानना है कि बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टुडे प्रोवाइड सिमिलर पब्लिक वैल्यू, ओके। जैसे कि रोड हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, दे आर प्रोवाइडेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो लास्टली हम कंक्लूड ये करेंगे कि मार्केट इकोनॉमी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी बट सफर फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन विच कैन बी टैकल्ड ओनली बाय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गुड। मुरे का ऐसा ही मानना है कि द मेन डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट प्राइवेट, ठीक है, ओके, प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड द पब्लिक वैल्यू एट कॉस्ट मोर देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, उसका प्राइस क्या होता है? उसका प्राइस ओवर प्राइस होता है, ठीक है, ओवर प्राइस होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर प्रोवाइड करता है मतलब गुड्स और सर्विस को विद इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, विद इन द कॉस्ट, मतलब वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता।
बेन एंड गॉस इनका कहना है कि पब्लिक और प्राइवेट में अंतर है ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकनेस इन पब्लिक एंड प्राइवेटनेस इन प्राइवेट। ओके, प्राइवेटनेस इन प्राइवेट। सो डिस्टिंक्शन इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स। पहला है इंटरेस्ट, सेकंड है एसेस, थर्ड है एजेंसी। ठीक है, थर्ड है एजेंसी। तो पहले हम बात करेंगे पहले हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, फिर हम बात करेंगे एसेस की, फिर हम बात करेंगे एजेंसी की। इंटरेस्ट, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है दैट इज रेफर्ड टू बी पब्लिक और प्राइवेट बेस्ड ऑन होल इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटिफाइंग सिंगल और ग्रुप ऑफ पीपल्स इंटरेस्ट दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। ओके, प्राइवेट मतलब कुछ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को यदि संतुष्ट करता है, ग्रेटिफाई करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। बट यदि वो क्या करता है, एक कम्युनिटी को मतलब बहुत बड़े ग्रुप को क्या करता है, ग्रेटिफाई करता है, संतुष्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। सो ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटिफाइंग इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज, ठीक है, दैट इज रिगार्डेड एज पब्लिक। एंड एडमिनिस्ट्रेशन या ऑर्गेनाइजेशन ग्रेटिफाइंग इंटरेस्ट ऑफ सिंगल और ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। तो हमारे यहाँ पब्लिक ईयर का बैच स्टार्ट हुआ है, ये 12 फरवरी को बैच स्टार्ट हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर द कोर्स, यू मे ज्वाइन द कोर्स। ओके, द कोर्स इज अवेलेबल इन ऑफलाइन ऑनलाइन मोड बोथ। एसेस क्या होता है? एसेस इज गिवन टू सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। यदि एसेस क्या है, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, पीपल एट लार्ज दैट इज कॉल्ड पब्लिक। एजेंसी, तो ऑर्गेनाइजेशन ओन टू सिंगल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड प्राइवेट। ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड बाय ग्रुप ऑफ लार्ज ग्रुप और कमिटी है कोई, इट इज कॉल्ड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही ब्लाउ एंड एस्कॉट इनका मानना है, इट प्रोवाइडेड 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो कैटेगरी 1 होता है कॉमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कैटेगरी होता है बिजनेस और प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ही पीटर ड्रूगर का मानना है कि देयर आर 2 कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ओरिएंटेड जो होगा पब्लिक होगा, जो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो क्या होगा आपका, प्राइवेट होगा। सो कंक्लूजन ये है कि द डिबेट फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिशन स्टिल कंटिन्यूज even today, so there is no settled explanation. So the most accepted conclusion is public and private differ in degree but not in terms of kind. Okay, though they are similar but there is no absolute meeting point. Okay, यानी कि इसमें कोई डाउट नहीं कि सिमिलरिटी है, बट अब ये भी नहीं है कि दोनों मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, ओके, इट्स अबाउट पब्लिक ईयर बैच। हमारे यहाँ पब्लिक ईयर का कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है। ठीक है, यू मे ज्वाइन इट। ओके, पेपर 1 पेपर 2 बोथ इन ऑनलाइन ऑफलाइन मोड। सो नाउ सी द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन। पहला प्रश्न क्या है कि पब्लिक एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आर 2 स्पीसीज ऑफ सेम जिन बट दे आल्सो हैव स्पेशल वैल्यू एंड टेक्निक ऑफ देयर ओन कॉमन। तो पहले पार्ट में क्या करना है, बताना है कि पब्लिक प्राइवेट में सिमिलरिटी क्या है, सेकंड पार्ट दोनों में डिफरेंस बताना है, कर लीजिएगा। दो देयर आर सर्टेन पॉइंट ऑफ सिमिलरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, येट नो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी एग्जैक्टली द सेम एज पब्लिक। तो सेम चीज बोल रहा है कि दोनों में पहले सिमिलरिटी बताइए फिर डिफरेंस बताइए। तो 2002 में क्वेश्चन पूछा, वही क्वेश्चन 2007 में पूछा। ठीक है, 7 में पूछा। इन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वेदर पब्लिक और प्राइवेट द बेसिक गुड इज एफिशिएंसी, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, नथिंग एल्स। ओके, ये कर लीजिएगा आप लोग। पैराडाइम 2 में आपने पढ़ा था, सॉरी पैराडाइम 2 कह रहा हूँ, ठीक है, आपने पढ़ा था इसमें। पॉपुलर बिलीफ मतलब पीपल्स बिलीव दैट ओनरशिप चेंज फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट ब्रिंग अबाउट इंप्रूव परफॉर्मेंस कॉमन। ठीक है, यदि ऑर्गेनाइजेशन को पब्लिक से प्राइवेट कर दिया जाए तो एफिशिएंसी बढ़ता है। ठीक है, क्या ऐसा राइट है, जस्टिफाइड है? यदि है तो बताइए, नहीं है तो इसके बारे में बताइए, मतलब प्रॉस कॉन्स और कंक्लूजन तीनों बताइए। ठीक है, सो यू मे सेंड योर आंसर एट t.me ऋषभ IAS Academy। ओके, ऋषभ IAS Academy। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर योर पेशेंस एंड टुडेज क्लास। सो अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ और नया डिफरेंट टॉपिक लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू।